अगले 10 वर्ष का जितने इकोनॉमिस्ट से मैं बात कर रहा हूं, करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। 5 लाख एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। दिस इज ओवर एंड अबव जो 50,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है। तो अगर आपको 5 लाख करोड़ रुपया जमा करना है तो एक उपाय जो दिख रहा है, अगर शराब बंदी को हटाकर इसके रेवेन्यू को सिक्योरिटाइज कर दिया जाए अगले 20 बरस, कि शराब के टैक्स से जो पैसा आएगा इस पैसे को बजट में नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा किया जाएगा, तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 15 से 20,000 करोड़ रुपया हर साल को अगर आप सिक्योरिटाइज कर दीजिए तो आपको अगले 3, 4, 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपया आप मार्केट से बोरो कर सकते हैं बहुत सस्ते दर पर। जैसे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया जापान से लोन लिया गया है 3% ब्याज पर। तो हम लोग को इस पर भी चिंता करनी चाहिए कि क्या शराब जैसे धंधों से जो टैक्स आता है वो सर नेताजी के सुरक्षा पर वो पैसा न खर्च हो, उनका फर्नीचर न बनाया जाए, उनका हेलीकॉप्टर न खरीदा जाए, उसको बच्चों के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए खर्च किया जाए, इसका भी कानून में प्रावधान किया जाए। कम से कम जनसुराज की पब्लिक घोषणा में कहा जाए कि शराबबंदी अगर हटाएंगे तो ये पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में भविष्य बदले इसके लिए बच्चों के पढ़ाई पर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च करेंगे। इस पर भी आप लोग को चर्चा करनी चाहिए। और मतलब कि संसाधन आएगा कहाँ, ये मेरा एक विचार है। बाकी और जितने लोगों का विचार है कि 5 लाख करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा किया जाएगा। अभी तो जो पैसा है वो सैलरी देने में ही चला जा रहा है। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगर आप बिहार में बेहतर, देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रोटोकॉल्स के लिए, प्रोसेसेस के लिए वो व्यवस्था लगेगी। एंड वी मस्ट गेट एम्बिशियस। कोई भी चीज, अरे भाई बिहार गरीब राज्य है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्कूल दे दिए यही बहुत बड़ी बात है। इस माइंडसेट को हटाना जरूरी है। हम लोग के मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहता है अरे भाई हम लोग गरीब राज्य है, खिचड़ी खिला रहे, यही कम बात है। हम लोगों ने पहले ही मान लिया कि हमसे गिरा मरा हुआ आदमी कोई नहीं है इस देश में। हम लोग गिरे पड़े मरे नहीं हैं। बिल्कुल इस चीज को किया जा सकता है। मेरा अपना अनुभव है, अपना विश्वास है कि बिहार में सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। 10 बरस लगेगा।